पंजाब के हवाले से 14 मई को इंतखाबात के बारे में अदालती हुक्म के मुताबिक अमल दरामद होता है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स और सिक्योरिटी प्लान फराहम ना करने पर मुनासिब ऑर्डर जारी किया जा सकती है। दूसरी जानिब मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बार काउंसिल के ऐलान के हवाले से भी हुक्काम इस वक्त सूरत हाल का बगौर जायजा लेने पर मजबूर है। वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला अपनी तरफ से मुस्तरद कर दिया और उसे अक़लियती फैसला करार दिया। अस्सलाम वालेकुम, ये है अलग, मैं हूं तारिक मतीन। वही कौमें फलती फूलती हैं जिन मुल्कों में हुकूमती मशीनरी का हर इदारा एक निज़ाम के ताबे अपने मखसूस काम को बाअहसन और तरीक़ अंजाम दे रहा हो। इदारे अगर अपना काम छोड़कर दूसरे इदारे या इदारों की कारकर्दगी के मॉनिटर बन जाएं तो फिर निज़ामी हुकूमत में बिगाड़ पैदा होता है और अवाम का हुकूमती इदारों पर से एतमाद उठ जाता है और वो मौका महल के हिसाब से अपने कामों को अपने तौर पर अंजाम देना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क की अदलिया अवामी सतह के केसेस पर तवज्जो ना दे और उसकी सारी तवज्जो अशराफिया और सियासतदानों के हाई लेवल केसेस ही रहें तो मुल्क अनारकी का गढ़ बन जाता है। अनारकी यानी बगैर रहनुमा के ऐसा निज़ाम ज़िंदगी जहां हर कोई अपना मनपसंद जायज़ नाजायज़ जो भी चाहे काम करने के लिए आज़ाद होता है। फिर ज़रा ज़रा से झगड़ों का फैसला सड़क पर ही होने लगता है और अवाम के हत्थे चढ़ा मुजरिम हुजूम के इंसाफ की भेंट चढ़ जाता है। अदलिया हुकूमत दंगल पाकिस्तान में अब एक नए महाज के लिए सफारा हो रहा है। बाखबर ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कानूनी माहिरीन की टीम तश्कील दी है जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और बकिया जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने के इम्कानात का जायजा लेगी। हुकूमती शराकतदारों से मुशावरत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कानूनी माहिरीन की टीम को ये जिम्मेदारी दी है। हुकूमत की जानिब से इस टीम को यह हिदायत की गई है कि वह अपना काम 24 घंटों में मुकम्मल करके हुकूमत को रिपोर्ट दें कि किन बुनियादों पर यह रेफरेंस दायर किया जाएगा। कमेटी का इजलास हो रहा है जिसमें इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मुनासिब वजूहात ज़ेर गौर हैं। ज़राए से इत्तलात ये भी मिल रही हैं कि वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल, साबिक वज़ीर जाहिद हामिद और इरफान कादिर, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात करेंगे और रेफरेंस को यकीनी बनाने के तमाम पहलुओं को देखा जाएगा कि तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा सकता है या नहीं। जैसे ही ये कमेटी अपनी सिफारिशात तैयार कर लेगी, रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी जाएगी। लेकिन बाखबर वजारती ज़राए ये बता रहे हैं कि सियासी सतह पर रेफरेंस दायर करने का फैसला हो चुका है। कमेटी का काम तो बस रेफरेंस को यकीनी बनाना है। नाज़रीन, हम सब ये जानते हैं कि ये हुकूमती रेफरेंस चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले के तनाजुर में दायर किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने रेफरेंस दायर करने पर इसरार किया है, बल्कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी मुबैना तौर पर कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा सकता है। यहां हुकूमत ने यह आस लगा रखी है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ हुकूमत के जारहाना रवैये और पार्लियामान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद के तनाजुर में मामलात बेहतर होने की तरफ जा सकते हैं। यानी हुकूमत ये होप कर रही है कि धमकी काम कर सकती है। सोर्सेज बता रहे हैं कि हुकूमत ये पैगाम पहुंचा रही है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामलात का फैसला कराने के लिए अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट तश्कील दे दें तो हुकूमत शायद रेफरेंस दायर करने से रुक जाए। ताहम किसी और आज़ाद सोर्स से इस दावे की तस्दीक नहीं हो सकती है। दूसरी जानिब मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बार काउंसिल के ऐलान के हवाले से भी हुक्काम इस वक्त सूरत हाल का बगौर जायजा लेने पर मजबूर हैं।
नाज़रीन, ये बात भी सबके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद ही वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला अपनी तरफ से मुस्तरद कर दिया और उसे अक़लियती फैसला करार दिया। पार्लियामान ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि कौमी असम्बली ने 28 मार्च की करारदाद में सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट सियासी मामलात में मुदाखलत बंद करे। हुकूमत का दावा है कि मुआशरे के कई हलकों की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील की गई है कि वो फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दे, लेकिन ये मुतालबात हुकूमत के मुताबिक नज़रअंदाज कर दिए गए और केस में सिर्फ एक सियासी जमात का मौक़िफ़ सुना गया। एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि अब पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा और फिर विफाक और फिर सिंध और बलूचिस्तान के इंतखाबात होंगे और आने वाले 6 महीनों में पाकिस्तान में इंतखाबी माहौल तारी रहेगा। जहां तक इस हुकूमत की हिकमत अमली का सवाल है तो इत्तलात ये हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद अदालती फैसले को अपनी मर्जी, अपनी मंशा के खिलाफ समझते हुए इस पर असरअंदाज होने के लिए मुमकिन इक़दाम करेगा, जिसमें बाज़ जज साहिबान के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने का ऑप्शन भी है। अगर मौजूदा जजेस के खिलाफ रेफरेंस भिजवाए जाते हैं तो फिर लगता है कि ये इदारा जाती तनाव बढ़ेगा और हो सकता है कि इसके असरात मुजव्वज़ा इंतखाबात पर भी पड़े। जहां तक अदालत उज़्मा की जानिब से अपने फैसले पर अमल दरामद का ताल्लुक है तो इस हवाले से 10 अप्रैल की तारीख बहुत अहम है, क्योंकि 10 अप्रैल की तारीख तक हुकूमत को मतलूबा फंड्स और सिक्योरिटी की फराहमी के हवाले से मुतल्लिका इदारों ने अपनी मदद और मुआवनत की यकीन दहानी करानी है। अदालत का यह भी कहना है कि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स और सिक्योरिटी प्लान फराहम ना करने पर मुनासिब ऑर्डर जारी किया जाएगा। लिहाजा बड़ा सवाल तो यही होगा कि वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड्स और सिक्योरिटी की फराहमी यकीनी बनानी है या नहीं, और अगर हुकूमत इस हवाले से ले तो लाल बरतती है तो फिर अदलिया, हुकूमत और पार्लियामान के दरमियान तनाव कुछ और रुख भी इख्तियार कर सकता है। माहिरीन कहते हैं कि फंड्स की फराहमी और सिक्योरिटी प्लान के हवाले से हो सकता है कि हुकूमत यकीन दहानी करवाए, लेकिन अपनी सियासी जंग जारी रखेगी। देखना यह होगा कि क्या पंजाब के हवाले से 14 मई को इंतखाबात के बारे में अदालती हुक्म के मुताबिक अमल दरामद होता है या नहीं। हुकूमत को यह भी देखना पड़ेगा कि उसकी जानिब से इस हिकमत अमली पर खुद उसका सियासी केस मजबूत बन पाएगा या यह आम तासुर होगा कि हुकूमत और हुकूमत में शामिल जमातें इंतखाबात से फरार हासिल करना चाहती हैं।